हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट मीन्स भूतकाल यानी भूत, इंडेफिनिट अनिश्चित टेंस काल, भूत अनिश्चित काल। पहचान क्या होती है इसकी? इस काल के वाक्यों के अंत में ताथा, तिथि, तेथे या ई, सका या सकी आदि शब्द आते हैं। पहले वाले में क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उसमें था ता है, ती है, ते हैं, बट यहाँ पर है ताथा, तिथि, तेथे या ई, सका या सकी आदि शब्द आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख दिया जाए राम खाना खाता था तो ताथा आ जाएगा। वे स्कूल गए या आ गया, या मैं स्कूल नहीं जा सका या वह नहीं पढ़ सकी तो ये आ जाएगा। साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का नियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो टेंस सभी 12 होते हैं, 12 में ये इकलौता टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, वरना किसी में फर्स्ट फॉर्म, किसी में आईएनजी, किसी में थर्ड फॉर्म, लेकिन ये इकलौता टेंस ऐसा है जहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है अमर सत्य बोलता था, ये लास्ट में आ गया ता था, तो ये टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो अमर की क्या होगी? अमर, ये तो आ गया सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद बोलना की होती है स्पीक और सेकेंड फॉर्म होती है स्पोक, ये हो गया अमर स्पोक। और सत्य की होती है द, और सत्य की होती है ट्रुथ, तो हो जाएगा अमर स्पोक द ट्रुथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सदैव झूठ बोलता था, तो वह की क्या होती है? ही, ये तो आ गया सब्जेक्ट। बोलना की होती है स्पीक, सत्य में लगाते हैं स्पीक और झूठ में लगाते हैं बोलना की टेल, तो ही, और सेकेंड फॉर्म में जाएगी टोल्ड, सॉरी गलत हो गया। सदैव की क्या होती है? ऑलवेज, तो ही, सदैव की होती है ऑलवेज, ही ऑलवेज, और बोलना की होती है टेल, सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों टोल्ड होती हैं, टोल्ड अ लाई। तो ये हो जाएगा वह सदैव झूठ बोलता था, ही ऑलवेज टोल्ड अ लाई। अगला एग्जाम्पल, मैंने अपना काम समाप्त किया, तो मैंने की होती है आई, ये आ गया सब्जेक्ट। समाप्त किया इसकी होती है फिनिश, और सेकेंड फॉर्म हो जाती है फिनिश्ड, लग जाता है ईडी, फिनिश्ड। और अपना ही करा दी है, आई के साथ आती है अपना की माई, और काम की होती है वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क। अगला एग्जाम्पल, सभी बच्चे ताजमहल देखने के लिए आगरा गए, तो सभी बच्चे इसकी होगी ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे, ये तो आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म गए, जाना की गो, और सेकेंड फॉर्म होती है बेंट, तो ऑल द चिल्ड्रन बेंट कहाँ गए? आगरा, टू आगरा। ऑल द चिल्ड्रन बेंट टू आगरा। और ताजमहल देखने, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने ये आवाज आती है या शब्द दिए होते हैं तो लगाते हैं टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी द ताजमहल, ये हो जाएगा ऑल द चिल्ड्रन वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। ये था अफर्मेटिव। तो क्या पहचान होती है? लास्ट में दिया होता है ताथा, तिथि, तेथे या ई, जैसे ताथा आ गया ये, और लास्ट में आ गया या ये आ गया, और सका सकी वो अगर आएगा वो उसे देखते हैं नेगेटिव में। इससे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। नंबर 1, यदि सेंटेंस में अवश्य शब्द दिया हो तो सब्जेक्ट के बाद डिड लगाते हैं। सेंटेंस है कोई, उसमें दिया है अगर अवश्य
तो अवश्य के लिए क्या लगाते हैं, डिड। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, हमने खाना अवश्य खाया। तो हमने क्या होती है, बी। ये तो आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड अवश्य के लिए, तो बी डिड। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब सेकंड नहीं आएगी, खाना की होती है ईट द फूड। बी डिड ईट द फूड। अगला एग्जाम्पल, राम दिल्ली अवश्य गया। तो सब्जेक्ट है राम, सब्जेक्ट के बाद आएगा डिड, जाना, जाना की होती गो, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू दिल्ली। राम दिल्ली अवश्य गया, तो राम डिड गो टू दिल्ली। एक एग्जाम्पल और है, तुमने सत्य अवश्य बोला। तुमने की होती है यू, अवश्य दिया है, इसके लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड, और बोलना की होती है स्पीक द ट्रुथ। तुमने सत्य अवश्य बोला, यू डिड स्पीक द ट्रुथ, ये हो गया। तो क्या हुआ, अगर ये अवश्य नहीं होता, ये सेंटेंस होता हमने खाना खाया, तो बनता हमने क्या होती, तो लगता बी, और खाना की होती है ईट, सेकेंड फॉर्म होती है एट, बी एट द फूड। ये सेंटेंस तब बनता अगर ये अवश्य शब्द नहीं होता तब। और जो अवश्य शब्द दिया है तो इसके लिए सेकेंड फॉर्म ना लगाकर सब्जेक्ट के बाद लगा दिया डिड, तो बी डिड ईट द फूड, ये बन गया। ये था नोट 1। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर सेकेंड है, यदि सेंटेंस में कोई आदत प्रकट हो तो सब्जेक्ट के बाद वुड या यूज्ड टू लगाते हैं। अगर सेंटेंस में कोई आदत प्रकट की जाए तो लगाते हैं वुड या यूज्ड टू, कुछ भी लगा दें इसमें से। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वुड या यूज्ड टू, इनमें से कुछ आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, हम शोर मचाया करते थे। तो इसमें पहचान ये है, अगर ये सेंटेंस होता हम शोर मचाते थे तब ये आदत शो नहीं करता। तो सेंटेंस में अगर आदत प्रकट होती है तो दिया होता है हम शोर मचाया करते थे, वे जाया करते थे, तुम पढ़ा करते थे, इस तरह से दिया होता है। तो हम शोर मचाया करते थे, हम की होती है बी, ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वुड या यूज्ड टू, कुछ भी लगा दें, तो बी वुड, ये आ गया सब्जेक्ट, वुड या यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शोर मचाना की होती है मेक, मेक अ नॉइज, तो ये हो जाएगा बी वुड मेक अ नॉइज। और अगर ये वुड नहीं लगाना है तो यहाँ लगा सकते हैं यूज्ड टू, इन दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह गत वर्ष विद्यालय जाया करता था। तो वह की होती है ही के बाद वुड या यूज्ड टू, कुछ भी लगा दें, तो ही वुड, और जाया करता था गो टू स्कूल, ये बन गया वह विद्यालय जाया करता था। और गत वर्ष की क्या होती है, मतलब पिछला वर्ष, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर हो जाएगा। ही वुड गो टू स्कूल लास्ट ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सुकरात बड़े प्रेम से अपने देशवासियों को शिक्षा दिया करता था। तो सुकरात, सुकरात की होगी सुकरात, सोक्रेटीज, सोक्रेटीज, उसके बाद वुड या यूज्ड टू, यूज्ड टू लगा दें, वुड कुछ भी लगा दें। यूज्ड टू शिक्षा देना का मतलब पढ़ाना, टीच। सोक्रेटीज यूज्ड टू टीच अपने देशवासियों को हिज कंट्रीमैन, हिज कंट्रीमैन, ये हो जाएगा सोक्रेटीज यूज्ड टू टीच हिज कंट्रीमैन। इतना हो गया, सुकरात अपने देशवासियों को शिक्षा दिया करता था और बड़े प्रेम से, इसकी हो जाएगी विद ग्रेट लव, विद ग्रेट लव, ये हो जाएगा। ये था नोट नंबर 2। नोट नंबर 3 है, यदि सेंटेंस की वर्ब जानना या सीखना हो
तो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। अगर वर्ब सेंटेंस की जानना हो या सीखना हो तो लगाते हैं हाउ टू। किस तरह से लगाते हैं देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर दिया जानना तब तो आएगा न्यू, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट में, और दिया सीखना तो आएगा लर्नड। उसके बाद हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब जानना या सीखना है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा, पहला एग्जाम्पल है वह पढ़ना जानता था, तो ये दिया जानना, और पढ़ना जानता था था तिथि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वह की होती है ही। ये आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद न्यू या लर्नड, तो जानने की होती है नो और सेकेंड फॉर्म न्यू, तो ही न्यू, ये आ गया ही न्यू। उसके बाद आएगा हाउ टू, इन दोनों में से एक ही तो आएगा, ये आ गया। उसके बाद हाउ टू, और पढ़ना, पढ़ना की होती है रीड, तो बन जाएगा ही न्यू हाउ टू रीड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लिखना सीखते थे, तो हम की क्या होती है बी, बी, और सीखते थे, सीखना की होती है लर्न, और सेकेंड फॉर्म होती है लर्नड, बी लर्नड। उसके बाद हाउ टू, और लिखना की राइट, बी न्यू सॉरी बी लर्नड हाउ टू राइट। अगला एग्जाम्पल, मैं कमज़ोर छात्रों को पढ़ाना जानता हूँ, जानता था। मैं कमज़ोर छात्रों को पढ़ाना जानता था, तो मैं की होती है आई, और जानता था, जानना की नो, सेकेंड फॉर्म न्यू, आई न्यू हाउ टू, पढ़ाना की होती है टीच, आई न्यू हाउ टू टीच, और कमज़ोर छात्रों की द वीक स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आई न्यू हाउ टू टीच द वीक स्टूडेंट्स। ये थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के 3 इंपॉर्टेंट नोट्स। ये था अब तक अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई सा भी हो, केवल डिड नॉट ही आता है। एग्जाम्पल है उसने एक निबंध नहीं लिखा, तो उसने की क्या हो जाएगी ही, यह आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा डिड नॉट, तो ही डिड नॉट, ही डिड नॉट लिखना ही क्या होती है राइट, और एक निबंध एन ऐसे, ये हो जाएगा ही डिड नॉट राइट एन ऐसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं कल दिल्ली नहीं गया, तो मैं की होती है आई, उसके बाद आएगा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, और कल की क्या होती है यस्टरडे, ये हो जाएगा मैं कल दिल्ली नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने अपनी किताब नहीं फाड़ी, तो मैंने की क्या होती है आई, उसके बाद आएगा डिड नॉट, तो आई डिड नॉट, फाड़ना की होती है टीयर, आई डिड नॉट टीयर, और अपनी किताब माई बुक। अगला एग्जाम्पल, वह शोर कभी नहीं मचाता था, तो वह की होती है ही। अगर सेंटेंस में होता है दिया हुआ कभी नहीं, तो इसकी लगाते हैं नेवर, और जब नेवर लगा दिया तो अब नॉट की आवश्यकता है नहीं, और जब नॉट नहीं आएगा तो डिड भी नहीं आएगा। इस तरह से कभी नहीं वाले में नेवर लग गया, ही नेवर, और मचाना ही क्या होती है मेक, और सेकेंड फॉर्म मेड अनवाइज। अब इसमें सेकेंड फॉर्म आएगी, क्यों आएगी सेकेंड, क्योंकि डिड नॉट तो है नहीं इसमें। अगर डिड नॉट होता तो आती फर्स्ट फॉर्म,
यहाँ पे है नेवर, इसलिए आ गई सेकेंड फॉर्म। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस नंबर 1, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या की अंग्रेजी न लगाकर सेंटेंस डिड से स्टार्ट करते हैं। ये तो पता है आपको, अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से तो उसकी अंग्रेजी क्या की न लगाकर सेंटेंस स्टार्ट करते हैं किसी हेल्पिंग वर्ब से। अब सेंटेंस ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल है, क्या माली ने पौधों को सींचा। तो ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान तो बहुत होती है, वैसे तो इतने सारे कंसोनेंट है, व्यंजन वो भी आ जाते हैं लास्ट में। ये आ गया सींचा, तो क्या माली ने पौधों को सींचा, तो सबसे पहले तो आएगा डिड। डिड डिड लग गया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर। डिड द गार्डनर, डिड द गार्डनर्स माली, सॉरी ऐस नहीं आएगा, डिड द गार्डनर। और सींचना की होती है वाटर, वाटर मीन्स पानी, वाटर मीन्स सींचना। और पौधों को, पौधों की होती है द प्लांट्स। तो क्या हो जाएगा, डिड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या तुमने इस वाक्य का अनुवाद किया। तो पहले क्या आएगा, डिड, डिड और तुमने यू, डिड यू। अनुवाद करना की होती है ट्रांसलेट, डिड यू ट्रांसलेट। और इस वाक्य का, तो दिस सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, क्या तुमने इस वाक्य का अनुवाद किया। तो डिड यू, अनुवाद करना की ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। डिड यू ट्रांसलेट द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। तो क्या से स्टार्ट है, तो सबसे पहले आएगा डिड, डिड अध्यापक की, द टीचर, डिड द टीचर। ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और प्लस नॉट भी है तो नेगेटिव भी है। तो डिड द टीचर नॉट, डिड द टीचर नॉट। और पढ़ाना की होती है टीच, डिड द टीचर नॉट टीच हमें की अस, और अंग्रेजी की इंग्लिश। ये बन जाएगा, क्या अध्यापक ने हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाई। डिड द टीचर नॉट टीच अस इंग्लिश। ऐसे बना सकते हैं, डिड द टीचर नॉट टीच इंग्लिश टू अस। ये बन सकता है। ये था इंटरोगेटिव नंबर 1। अब देखते हैं इंटरोगेटिव नंबर 2। नंबर 2 है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अब आएगा ये क्वेश्चन वर्ड वाला। यदि सेंटेंस के लास्ट, सेंटेंस के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया है, जैसे कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, कौन सा, किसकी, ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड है, डब्ल्यू फैमिली है, तो सबसे पहले लगाते हैं उसी की अंग्रेजी। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड, ये हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। वैसे भी अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, अगर बाद में दिया है सब्जेक्ट तब। एग्जाम्पल है, हमने खाना कब खाया। अब क्वेश्चन वर्ड है कब, तो क्या बनेगा, कब की होती है व्हेन। ये आ गया क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड, तो डिड लगा दिया। व्हेन डिड, सब्जेक्ट है हम, हमने की होती है बी, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना की ईट। व्हेन डिड बी ईट, और खाना द फूड। तो ये सेंटेंस था कि हमने खाना कब खाया, तो व्हेन डिड बी ईट द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम किसके साथ गए।
तो क्वेश्चन वर्ड है किसके, लेकिन किसके अकेला नहीं होता, इसके साथ में ये साथ दिया ये भी आएगा किसके साथ, इसकी होती है विद हुम, विद हुम, किसके साथ। ये हो गया पूरा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद आता है डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, और जाना की होती है गो, फर्स्ट फॉर्म ये आ गई। तो विद हुम डिड यू गो, तुम किसके साथ गए, ये भी बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम ने मेरी सहायता क्यों नहीं की। अब बीच में क्या है, क्यों, क्यों की होती है भाई, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, अब आएगा सब्जेक्ट राम, और इस वाले सेंटेंस में नॉट भी है तो नॉट भी लग जाएगा। और सहायता करना की होती है हेल्प, और मेरी मी, क्वेश्चन मार्क। राम ने मेरी सहायता क्यों नहीं की, तो क्योंकि भाई, उसके बाद डिड राम नॉट हेल्प मी, ये हो गया। एक एग्जाम्पल और, अमर ताजमहल देखने आगरा क्यों नहीं गया। अब बीच में है क्यों, तो इसकी क्या आएगी भाई, ये आ गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट है अमर, भाई डिड अमर, इसमें नहीं भी है तो नॉट, और जाना की गो, आगरा गो टू आगरा। भाई डिड अमर नॉट गो टू आगरा, और ताजमहल देखने, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ना नी ने होता तो या तो लगा दे आईएनजी या टू, और फर्स्ट फॉर्म टू सी द ताजमहल, ताजमहल, ये हो जाएगा। अमर ताजमहल देखने आगरा क्यों नहीं गया, तो भाई डिड अमर नॉट गो टू आगरा टू सी द ताजमहल। ये था इंटरोगेटिव। अब देखते हैं इंटरोगेटिव का एक नोट। यदि सेंटेंस में कौन क्वेश्चन वर्ड दिया हो तो डिड ना लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसमें क्या था, जैसे ये सेंटेंस है खाना कौन खाता था, तो उस दिन कराया था। अगर इसे कर दिया जाए कि कौन रोता है, अगर एग्जाम्पल लिखा जाए ये कौन रोता है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका रूल क्या होता है, कौन की तो लगा दी पहले हु, तो इसका रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस में हु दिया है तो डू या डज ना लगाकर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस बीप्स, तो ये बन गया हु बीप्स, कौन रोता है। ऐसे ही है खाना कौन खाता है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें यहाँ नहीं लगाते हैं डू या डज, और इसमें चलता है, इसमें क्या चल रहा है डिड, तो इसमें डिड ना लगाकर क्रिया की सेकेंड फॉर्म, खाना कौन खाता था, कौन की होती है हु, ये तो हु तो आ गया। अब यहाँ डिड नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड आता है, इसमें डिड आएगा नहीं, बल्कि सेकेंड फॉर्म खाना की ईट, सेकेंड फॉर्म एट, हु एट द फूड, ये बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, किताब कौन पढ़ता था, तो कौन की हु, और डिड तो आएगा नहीं, पढ़ना की रीड, हु रीड द बुक, ये हो जाएगा। तुम्हें किसने पीटा, अब ये लिखा है किसने, इस किसने का मतलब वही है कौन, तुम्हें किसने पीटा यानी तुम्हें कौन पीटता था, कौन ने पीटा, बात तो एक ही है। तो किसने क्या लगी हु, और पीटना की बीट, बीट की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म बीट होती है, थर्ड फॉर्म होती है बीटेन, बट यहाँ आती है सेकंड फॉर्म, तो हु बीट, और तुम्हें की यू, तुम्हें किसने पीटा, हु बीट यू। एक एग्जाम्पल और, इन बच्चों को सलाह किसने दी, तो किसने की वही हु आ गया ये, और सलाह देना की होती है एडवाइज, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी एडवाइज्ड, डिड तो आएगा नहीं, हु एडवाइज्ड इन बच्चों को, दीज चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन, हु एडवाइज्ड दीज चिल्ड्रन, ये हो जाएगा यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तब। उसके बाद एक रूल और देखते हैं जिसमें कितना या कितनी दिया होता है। लिखा है नोट, अगर दिया होता है सेंटेंस में कितने, तो कितने शो करता है नंबर को, क्योंकि अगर हम किसी सेंटेंस में बोलते हैं कितने तो ये नंबर ही शो करेगा। जैसे कितने बच्चे विद्यालय गए, तो बच्चे नंबर संख्या होती है, कितने लोग यहाँ आए, कितनी लड़कियों ने किताब पढ़ी, कितने लोगों ने शोर मचाया। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में दिया होता है कितने तो उसकी लगाते हैं हाउ मैनी,
और अगर सेंटेंस में दिया होता है कितना, तो ये शो करता है क्वांटिटी, मात्रा के लिए। कितना के बाद हम कुछ भी लिखें तो संख्या, मतलब कोई ऐसा वर्ड लिखा जाएगा जिसे हम गिन नहीं सकते। कितना पानी, कितना दूध, कितना धन, धन को नहीं गिन सकते, रुपए गिन सकते हैं, धन तो धन हो गया। और कितना शोर, कितनी शांति, तो ये सब कितना कितनी आता है, इसकी अंग्रेजी होती है हाउ मच। इस तरह से अगर कितने दिया है तो आता है हाउ मैनी, और कितना दिया है तो आता है हाउ मच। कितने शो करता है नंबर को, कितना शो करता है क्वांटिटी को। आगे नंबर 1, हाउ मच। अगर हाउ मच आता है सेंटेंस में तो हाउ मच के बाद प्लस नाउन आता है, प्लस डिड, प्लस सब्जेक्ट, प्लस B1, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ज़्यादा नहीं, इतना समझना है, हाउ मच के बाद तुरंत नाउन आता है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब डिड। ऐसे ही अगर हाउ मेनी है तो सब्जेक्ट आता है, जब सब्जेक्ट आ गया तो डिड नहीं आता है, ये पहले बता दिया। अगर किसी सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके बाद आती है डिड, अगर बाद में सब्जेक्ट है तब, और सब्जेक्ट नहीं है तब नहीं लगाते हैं। ऐसे ही है, हाउ मेनी प्लस नाउन आएगा, फिर B2 सेकंड फॉर्म। कैसे आएगा, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। उसने कितना पानी पिया। अब यहाँ पर कितना है, कितना ही क्या होती है, हाउ मच। तो उसने कितना पानी पिया, तो कितना की हो जाएगी हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर, ये हो गया कितना। अब ये लिखवाया था हाउ मच के बाद प्लस नाउन आता है, ये नाउन आ गया, अनकाउंटेबल नाउन है ये, मैटेरियल नाउन। तो हाउ मच प्लस नाउन आ गया, प्लस डिड आएगा, हाउ मच वाटर डिड। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उसने, उसने की पता नहीं, ही है, सी है, कुछ भी लगा दें, ही। और पीना की होती है ड्रिंक। उसने कितना पानी पिया, हाउ मच वाटर डिड ही ड्रिंक, ये हो गया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कितने बच्चों ने मैच खेला। अब दिया कितने, तो कितने की क्या होती है, कितने की होती है, लिखा है ऊपर, कितने की होती है हाउ मैनी। तो एग्जाम्पल है ये, कितने बच्चों ने मैच खेला, तो कितने की होगी हाउ मैनी, हाउ मैनी। जैसा कि स्ट्रक्चर लिखा है, हाउ मैनी के बाद क्या आता है, हाउ मैनी के बाद आता है नाउन। लेकिन नाउन होता क्या है, होता सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट तो है चिल्ड्रन, हाउ मैनी चिल्ड्रन। जब सब्जेक्ट आ गया, अब तो डिड की आवश्यकता है नहीं, तो सीधे सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्ले। और सेकंड फॉर्म प्ले की हो जाएगी प्लेड, हाउ मैनी चिल्ड्रन प्लेड द मैच, ये हो जाएगा हाउ मैनी चिल्ड्रन प्लेड द मैच। इस तरह से हाउ मैनी और हाउ मच का प्रयोग करते हैं। ये था टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप एक एक पॉइंट इसका क्लियर हो गया होगा और पूरे विस्तार से टेंस को पढ़ा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।